हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस बड़ी साझेदारी क्या है मामला, वो हम देखेंगे और ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है कि अदानी टोटल गैस और जियो बीपी की बड़ी साझेदारी, अब मिलेगा बेहतर ईंधन अनुभव। क्या है पूरा मामला वो हम देखेंगे कि भारत में ईंधन सेवाओं का अनुभव अब और बेहतर होने जा रहा है। अदानी टोटल गैस लिमिटेड और जियो बीपी, रिलायंस की जो है जियो बीपी ने आज एक रणनीतिक समझौते की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन और सुविधा प्रदान करना है। ये साझेदारी देश में ऑटो फ्यूल रिटेल का परिदृश्य बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम जो है वो मानी जा रही है, काफ़ी बड़ा कदम। और भारत में ईंधन की गुणवत्ता और उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए अदानी टोटल गैस लिमिटेड और जियो बीपी ने आपस में, ये ज़रा देखें, अब हम ये समझेंगे कि इसको फ़ायदा कैसे हो सकता है, क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं इसके, मतलब कि उन्होंने आपस में सहयोग का समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां एक दूसरे के उत्पादों को जो है अपने चुनिंदा आउटलेट्स पर उपलब्ध कराएगी, यानी कि अपने जो प्रोडक्ट्स है वो जो बनाती है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर बेहतर और विविध ईंधन विकल्प देना है, जिसमें हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल, डीजल से लेकर सीएनजी तक जो है वो शामिल है। मतलब कि वो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स एक दूसरे की जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ पर जो है वो बेच सकते हैं। ये काफ़ी दोनों के लिए बेहतर रह सकता है। आगे देखें तो साझेदारी के तहत क्या होगा नया, तो एटीजीएल अदानी टोटल गैस के फ्यूल स्टेशनों पर अब जियो बीपी का उच्च गुणवत्ता वाला पेट्रोल और डीजल मिलेगा। वहीं जियो बीपी के कुछ आउटलेट्स पर अदानी टोटल गैस की सीएनजी सेवाएं शुरू की जाएगी और यह समझौता दोनों कंपनियों के मौजूदा और भविष्य के आउटलेट्स को कवर करेगा। इस सहयोग से देश में ऑटोमोबाइल उपभोक्ताओं को न सिर्फ बेहतर ईंधन मिलेगा, बल्कि ये पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की उपलब्धता जो है उनको भी बढ़ाएगा। और दोनों कंपनियों की भूमिका, तो अदानी टोटल गैस की अगर बात करें तो उन दोनों की भूमिका देख लेते हैं कि भारत की प्रमुख सिटी गैस वितरण कंपनी, 650 से अधिक सीएनजी स्टेशन संचालित है उनके पास, और 53 भौगोलिक क्षेत्रों में उपस्थिति, ई मोबिलिटी, बायोमास और स्मार्ट मीटरिंग में भी निवेश। और अब देखते हैं जियो बीपी, उनके पास क्या क्या है। तो रिलायंस और बीपी का संयुक्त उपक्रम, पूरे देश में 2000 से अधिक जो है फ्यूल स्टेशनों का नेटवर्क, पेट्रोल डीजल के साथ जो है वो ईवी चार्जिंग, सीबीजी और एयर टर्बाइन फ्यूल सेवाएं वो भी प्रोडक्ट्स जो प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल और लो कार्बन मोबिलिटी पर जो है विशेष फोकस ये इनका है। और अब ज़रा देखें इन दोनों के जो है मुखिया, मतलब कि दोनों के एक तो ये जियो बीपी के चेयरमैन ने क्या कहा, फिर अदानी टोटल गैस के सीईओ ने क्या कहा, वो देख लेते हैं। ये दोनों कंपनियों के प्रमुखों की राय। तो ये जियो बीपी ने उनके चेयरमैन ने कहा, सार्थक बहुरिया ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हमेशा उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाना रही है। ये साझेदारी उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। और अदानी टोटल गैस के सीईओ सुरेश मंगलानी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे आउटलेट्स पर ग्राहक को हर तरह के उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन की सुविधा मिले। ये सहयोग हमें तकनीक और संसाधनों को साझा करने में मदद करेगा। और आखिर में देखें तो साझेदारी का महत्व, तो ईंधन की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार, उपभोक्ताओं को एक ही जगह पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की सुविधा, ग्रीन और लो कार्बन फ्यूल्स को बढ़ावा, भविष्य की मोबिलिटी ज़रूरतों के आधार जो है वो भी तैयार। और ये साझेदारी न केवल कारोबार के स्तर पर रणनीतिक है, बल्कि ये भारत के सतत ऊर्जा विकल्पों को जो है बढ़ावा देने और ग्राहक सुविधा को नया स्तर देने की दिशा में भी अहम मानी जा रही है। सो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। सो यहाँ पर एक चीज़ जो है देखने लायक है, कई लोगों को लगेगा कि आज शेयर के अंदर तो तेज़ी नहीं आई, तो ये समझने लायक बात है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका फ्यूचर जो है अच्छा रह सकता है। कंपनी कितना अच्छा अभी भी काम कर रही है, अभी इसका पी रेशियो थोड़ा सा हाई है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। लेकिन अदानी टोटल गैस की अगर बात करें तो ईवी चार्जिंग स्टेशन के अंदर भी है, और अब इस साझेदारी से इसका बिजनेस और इसके अंदर ग्रोथ आने की संभावना रह सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है। आगे इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है, रेवेन्यू बढ़ सकता है। जो ग्रोथ धीरे धीरे कर जो अब तक आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर भी थोड़ी सी गति आ सकती है। तो शेयर के अंदर भी जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त भी लगे, क्योंकि समझने लायक बात है, कई लोग नीचे में फंसे हुए होंगे या फिर कई लोगों ने नीचे में खरीदा भी होगा। तो ये भी होता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। हो सकता है तो शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो काफ़ी अच्छी खबर इसको कह सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बिजनेस को का जो है काफ़ी फायदा हो सकता है और शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। इसके अभी टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर भी नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो हमारे चैनल को।
और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।